उभय रूपा से क्या लेना है? उभय रूपाचा यम अर्थात ये जो दोनों प्रकार की है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, किस नाम से जाना जाता है इसको भैया? उभय रूपाचा यम शुद्धा, है ना? शुद्धा के नाम से जानी जाती है। क्यों? बोले उपचारेण अमिश्रितत्वात्, उपचार से अमिश्रित होने के कारण। अब आप पूछोगे भैया ये उपचार क्या है ना? उपचार मतलब इलाज क्या, जो हम लोग करते हैं वो वाला इलाज क्या? क्यों? सादृश्य उपचार संबंध। मतलब बोला जाए तो इलाज, है ना? तो उपचार क्या है? तो क्या कह रहे हैं उपचार मतलब? उपचार मतलब सादृश्य संबंध। सादृश्य संबंध, है ना? जिनके यहाँ से आवाज वापस आ रही है वो अपने आप को अनम्यूट ना करें, निवेदन है उनसे, रिकॉर्डिंग खराब होगी सर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? उपचार एना मिश्रित तत्वाद, अर्थात उपचार से अमिश्रित होकर के ये जो लक्षणा है आपकी, है ना, किस नाम से जानी जाती है उपचार से अमिश्रित होने पर? शुद्धा। शुद्धा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कह रहे अनयो हो। ठीक है, अर्थात जहां पर सादृश्य संबंध होगा उपचार से मिश्रित, उपचारेणा अमिश्रित होगी। एक बात याद रखिए, उपचार मतलब सादृश्य संबंध। यहाँ लिख देता हूं, उपचार मतलब सादृश्य संबंध। ठीक है, तो जहां पर यह सादृश्य संबंध दिखाई देगा आपको, समझ लीजिएगा वो किसका, कौन है वह? शुद्धा है। ठीक है, और जहां ये सादृश्य संबंध नहीं मिलेगा, अर्थात अमिश्रित, सॉरी, उपचार से अमिश्रित होगी, सादृश्य संबंध नहीं दिखाई देगा, क्षमता, सादृश्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, उपचारेण अमिश्रित होगी, यहाँ लिख दो ना, उपचार से अमिश्रित जहां होगी उसको क्या कहेंगे आप? वो कौन कौन होगी पंडित जी? वो शुद्धा होगी। ठीक कह रहे हैं, उपचारेण अमिश्रितत्वात् शुद्धा। ठीक है, और जहां पर आपको सादृश्य संबंध मिल जाएगा, है ना, जो उपचार से मिश्रित होगी, उसको क्या कहा जाएगा? गौणी। गौणी। हम्म, बात समझ में आ गई? जी जी भैया। ठीक है, अब ये सादृश्य संबंध क्या है तो आगे आप पढ़ेंगे, जैसे गौरवाहिका है, इत्यादि है, गौरेयम है ना? ठीक है, ये सब उदाहरण क्या है? सादृश्य संबंध वहां बताया गया है ना? ठीक है, तो वही बता रहे अनयो हो लक्ष्य। अब ये जो आपके दोनों उदाहरण हैं कौन से? तो अभी आपने पढ़े गंगायाम घोषा, और आप इसके पहले एक और जो क्या नाम था उसका, कुंता प्रविशंति इत्यादि जो उदाहरण थे, क्या इनमें सादृश्य संबंध है? सादृश्य संबंध है क्या? बोलो, बोलो भाई। नहीं सर। नहीं। हम्म, नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो सादृश्य संबंध तो है नहीं, इसीलिए सादृश्य संबंध न होने से वो कौन किसके उदाहरण बन जाएंगे पंडित जी? शुद्धा। शुद्धा ठीक है के। है ना? जी। ठीक है भाई साहब, है ना? जी अब भैया। एक चीज और ध्यान रख लीजिए, अभी जो आपके शुद्धा, और आपने दो यही हटा देता हूं उसको मैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब शुद्धा का ये जो भेदक धर्म है ना, जो शुद्धा और गौणी में अलग अलग भेद करने वाला है, शुद्धा और गौणी का जो भेदक धर्म है वो क्या है? यदि कोई पूछे आपसे कि शुद्धा और गौणी का भेदक धर्म क्या है, दोनों में भेद करने वाला कौन है, बताओ, लगाओ कॉमन सेंस। क्यों जी, बोलो, कुछ तो बोलो, कौन है भेदक धर्म शुद्धा और गौणी का? हम्म, सादृश्य संबंध। उपचार, यही सादृश्य संबंध या उपचार, जिसको हम लोग उपचार के नाम से जान रहे हैं, ये उपचार। यदि उपचार होगा तो वो उपचार से मिश्रित होगी, तो वो क्या होगी आपकी? गौणी हो जाएगी। उपचार से अमिश्रित होगी तो शुद्ध होगी। यही तो भेद कर रहा है, यही तो भेदक धर्म है ना दोनों का। नहीं समझ में आई? क्यों जी? हैं, बोलो बोलो, जी सादृश्य भैया। एक है ना? समान एक तो ये जैसे। उपचार या सादृश्य जिसको हम लोग कहते हैं, उपचार या सादृश्य। ठीक है, अब ये सादृश्य क्या हो सकता है? जैसे मान लो मैं कहूँ अभी कि सिंहो यम माणवक, है ना? सिंहो माणवक, अयम माणवक सिंह, ये माणवक क्या है? ये बालक सिंह है। अब क्या, वो माणवक के शेर के जैसी पूंछ है, उसके जैसे दांत है, उसके जैसे हाथ है क्या बच्चे के? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी तो क्या है, जैसे सिंहों के अंदर शौर्य,
पराक्रम, है ना, वीरता, क्रूरता होती है, वैसे ही उस बच्चे के अंदर भी दिखी, तो इसीलिए उसको शेर कह दिया जाता है। उसके धर्मों का, जैसे गौ वाहिका, ये वाहिक जो है ये एकदम बैल है, कहते हैं ना हम लोग, एकदम बैल हो, बोलते हैं ना किसी को एकदम बैल हो, काहे बोलते हो कि बैल, उसके जैसे बैल के पूंछ होती है, सींग होता है, चार वो होते हैं पैर, ऐसा है क्या वो व्यक्ति? नहीं ना है। उसके अंदर जैसे बैल के अंदर जाड्यत्व, मानदेत्व इत्यादि रहता है, वही धर्म उसके अंदर दिखलाई देता है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? यही, जब दोनों में सादृश्य धर्म दिखाई दें, ये क्या है आपकी, यही गौणी हो जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसी को हम लोग उपचार जी बोलते हैं। ठीक है सर? जी है जी ना? सर। हाँ। अर्थात अत्यंत विषकलित पदार्थयोः सादृश्यातिशय महिम्ना, अत्यंत जो विषकलित पदार्थ होते हैं उनका सादृश्य की मतलब सादृश्य की महिमा से, सादृश्य के द्वारा भेद प्रतीति स्थगन मात्र, अर्थात उनमें भेद की प्रतीति को स्थगित कर देने वाला ही क्या है? उपचार है। समझ में आई पंडित जी बात? है ना? दो अलग अलग जो पदार्थ थे, कि मानवक अलग था, सिंह अलग है, गो अलग है, वाहिक अलग है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनमें अभेद प्रतीति करा देने वाला, अर्थात भेद की प्रतीति न होने देने वाला कौन है? उपचार है। समझ गए? ठीक है सर? है ना? और जहां सादृश्य के अतिरिक्त कोई संबंध पहुंच जाए, है ना, जैसे जन्य जनक भाव संबंध है, अवयव अवयवी है, कोई भी आपका संबंध बन जाए, उसमें कौन हो जाएगी आपकी, कौन लक्षणा होगी उसमें? शुद्धा हो जाएगी। सादृश्य से अतिरिक्त संबंध चला जाएगा। समझ में आ गई बात? जी सर। सबको क्लियर हो गई ये बात? बोलो कि ना? जी सर। बोलो भाई। अब इसके स्थान पे यदि आप देखें, तो एक भूमिका बना रहा हूं अभी मैं। अब ये जो हमने प्रयोग किया उपचार शब्द, ठीक है, एक आचार्य हैं जो उपचार के स्थान पे ताटस्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या शब्द प्रयोग करते हैं उपचार के स्थान पे? ताटस्थ्य। उपचार के स्थान पे क्या शब्द प्रयोग करते हैं? ताटस्थ। कौन है वो आचार्य पंडित जी? मुकुल भट्ट। वो है मुकुल भट्ट। कौन है? मुकुल भट्ट है पंडित जी। मुकुल भट्ट। ठीक है। ठीक। इनका ग्रंथ है अभिधा वृत्ति मात्रिका। कौन ग्रंथ है? विधा वृत्ति मात्रिका। चाहो तो लिख लेना। ठीक। इनके गुरु जी थे कौन? प्रतिहारेंदु राज, तो है ना, प्रतिहारेंदु राजशेखर, वही है ना, प्रतिहारेंदु राजशेखर के गुरु जी हैं ये, अर्थात शिष्य कहलाएंगे ना। तो यहाँ ऐसा लिख, शिष्य लिख सकते हैं नीचे, ध्यान रखना है ना। मुकुल भट्ट के शिष्य कौन है? प्रतिहारेंदु राज, है ना। ठीक है। एक इनकी उपाधि और मिलती है, उसको आप ध्यान रख लो। पदवाक्य प्रमाणज्य पारा वारणीय। ठीक है, ये इतनी लंबी चौड़ी उपाधि है इनकी, समझ में आ गई बात? पदवाक्य प्रमाणज्य पारावरणीय। क्लियर है ना? तो ये क्या करते हैं, ये आपका इसके स्थान पे, किसके, उपचार के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? ताटस्थ्य का। समझ में आ गई बात? जी सर। है ना? क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। समझ में आ गई बात सबको? जी सर। जी सर। अब इनका सिंपल सा मतलब एक है कि ये कहते हैं जो आपकी शुद्धा और गौणी है, इनमें क्या होता है इनके अनुसार, एक चलो एक फोटो है, मैं आपको भेज दूं तो आप लोग वहां से पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक, एक मिनट रखिएगा। क्योंकि ऐसे मैं बोलूंगा और आपके सर के ऊपर से जाएगा, है ना। इस तरह से क्या है कि अच्छे से समझ में आपको वो विषय आ जाएगा, है कि नहीं?
देखिए आपको फोटो प्राप्त हुआ होगा एक। जी सर। प्राप्तवंता, प्राप्तवन। जी सर। क्या हो गया इसमें भाई? क्या हटे? अरे डांस कर रहे हो? दिख रहा है ना स्क्रीन में ना? जी सर। जी। हम्म, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। अरे महाराज, मुकुल भट्ट ने उपचार के स्थान पर ताटस्थ्य अर्थात लक्ष्यार्थ तथा लक्ष्य का अर्थ भेद का भेद को शुद्धा तथा गौणी का भेदक धर्म माना है। अर्थात मुकुल भट्ट के अनुसार गौणी लक्षणा में सादृश्यातिशय के कारण लक्ष्य तथा लक्षक का अभेद प्रतीत होता है। कह रहे मुकुल भट्ट के अनुसार गौणी लक्षणा और आप कह रहे गौणी लक्षणा में सादृश्यातिशय होने के कारण, अर्थात वही बात है सादृश्य के कारण मम्मट में भी क्या कर रहा था, सादृश्य था। तो उनमें क्या हो रहा था आपका, सादृश्य था ना दोनों में। गौणी में वो भी सादृश्य मान रहे थे, ये भी सादृश्य ही मान रहे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि सादृश्य का अतिशय होने के कारण ये क्या कर रहे हैं, सादृश्य अतिशय होने के कारण लक्ष्य और लक्षक में अभेद प्रतीति मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? लक्ष्य और लक्षक में अभेद प्रतीति मान रहे हैं, है ना? अभेद प्रतीति। हाँ, अर्थात इनके अनुसार जो आपका गौ और वाहिक है ना, जैसे सिंहो माड़वा का हम लोग उदाहरण देखे थे, गौर वाही कहा देखे थे, है ना? तो हम लोग अलग अलग मान रहे थे कि दो विषयकलित पदार्थ हैं, दो अलग अलग पदार्थ हैं, उनमें हम लोग ये उपचार के माध्यम से अर्थात सादृश्य संबंध से उसके गुण धर्मों का आदान उसमें कर लेते हैं, बस इतनी ही बात थी। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो माड़वक शेर ही बन जाता हो, ऐसा नहीं होता है ना। या वो व्यक्ति गाय ही बन जाता हो, उसके सींग आ जाते हो, पूछ आ जाती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ये क्या कर लेते हैं, सादृश्य अतिशय होने के कारण लक्ष्य और लक्षक दोनों में अभेद मानने लग जाते हैं। ठीक है, अर्थात कोई भेद नहीं होता इनके यहाँ। जैसे गौरवाहिक में गो तथा वाहिक अर्थों का अभेद प्रतीत होता है, ठीक है, इनके अनुसार। तभी उन दोनों पदों का समानाधिकरण प्रयोग किया जाता है। इसीलिए उन दोनों पदों में क्या किया जाता है पंडित जी? क्या किया जाता है? समानाधिकरण प्रयोग किया जाता है। तो समानाधिकरण में उनको, समानाधिकरण प्रयोग। हाँ, गो वाहिका में देखेंगे आप तो ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन शुद्धा लक्षणा में, है ना, अर्थात आपके उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा में लक्ष्य और लक्षक का भेद नहीं है, भेद होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग भी जानते हैं बात, है ना। उसी भेद को ये क्या कहते हैं, ताटस्थ्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ताटस्थ्य कहते हैं, उसी भेद को। ताटस्थ्य। क्लियर हो गया ना? ताटस्थ्य किसको कह रहे हैं, है ना? अर्थात उपादान लक्षणा में कुंतः प्रविशन्ति, लक्षण लक्षणा में गंगायाम घोषा। इन दोनों उदाहरणों में लक्ष्य और लक्षक, लक्ष्य क्या है आपका, लक्ष्य क्या है? गंगा, उसमें लक्ष्यार्थ क्या है आपका? तट, यही है ना। दोनों अर्थों का अभेद नहीं होता, अपितु क्या होता है, भेद रूप ताटस्थ्य प्रतीति होती है। कैसी प्रतीति होती है आपको? ताटस्थ्य प्रतीति होती है। अतः मुकुल भट्ट के सिद्धांत में तटस्थे लक्षणा शुद्धा, तटस्थ में लक्षणा शुद्ध होती है ना। और वही बात करें, शुद्धा लक्षणा तटस्थ में होती है, शुद्धा लक्षणा में लक्ष्य और लक्षक अर्थों का ताटस्थ्य अर्थात भेद प्रतीति होती है। कैसी प्रतीति होती है शुद्धा लक्षणा में? ताटस्थ्य प्रतीति। यदि आपसे पूछा जाए ताटस्थ्य ना प्रतीति किसके मत में होती है, कौन इस मत का उपस्थापक है, कौन इस मत का जो है समर्थक है? तो शुद्धा लक्षणा में ताटस्थ्य प्रतीति होती है भेद की, वो कौन कहता है इस बात को? तो मुकुल मुकुल भट्ट। भट्ट। हाँ, मुकुल भट्ट, मुकुल भट्ट, मुकुल भट्ट, ठीक है। अर्थात भेद प्रतीत होता है और गौड़ी लक्षणा में लक्ष्य लक्षक अर्थों का अभेद प्रतीत होता है। सिंपल सी बात है, दोनों में समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। ठीक है ना? जी सर। चलिए अब उसके आगे अपने ग्रंथ में चलते हैं अपने लोग, यहीं तक की बात थी इसमें, अब समझ में आएगा। देखो, अरे बंदी हो गया। अब इनका मत तो समझ में आई गया आपको कि दोनों में, क्योंकि अभी तो वही चल रही है हमारी, शुद्धा ही पढ़ रहे हैं अभी तो, गौड़ी पे तो पहुंचे भी नहीं अभी ना। वही क्या, उभय रूपा चाहिए हम शुद्धा उपचारेण मिश्र तत्व, वही कह रहे अनयो लक्ष्यस्य लक्षकस्य च, लक्ष्य और लक्षक में
च न भेद रूपम ताटस्थ्यम। पहले यदि देखा जाए, ये न को हटा करके यहां से अर्थ लगाओ कि अनयोः लक्ष्य लक्षकस्य भेद रूपम ताटस्थ्यम। ये कौन मानता है? भेद रूप ताटस्थ्य है, ये कौन मानता है? बोलो। मुकुल भट्ट। मुकुल भट्ट। और यदि ये बात आ जाए कि अनयोः लक्ष्य लक्षकस्य भेद रूपम ताटस्थ्यम न, ये कौन कहेगा? बोलो। काव्य प्रकाश का। क्लियर है बात सबको? प्रश्न समझ में आ गया? उत्तर भी समझ में आ गया आपको? जी सर। जी बोलो सर। बेटा। क्लियर है ना? लक्ष्य मतलब आपका जो जल प्रवाह है वो, लक्ष्य का ती, ये आपका तट इत्यादि, लक्ष्य लक्ष्य वो हो गया सब। ठीक है ना? है ना? तो दोनों का आपका अभेद रूप ताटस्थ्य नहीं है, ऐसा क्लियर बात हो गई। ठीक। कह रहे तटादि नाम गंगादि शब्द ही, ताटस्थ्य में लक्षणा वहां पे नहीं है। गंगादि नाम, अब कह रहे तटादि नाम गंगादि शब्द ही प्रतिपादने तत्व प्रतिपत्तौ ही प्रतिपादयिषित प्रयोजन संप्रत्यय गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ तो गंगा तटे घोष इति मुख्य शब्द अभिधा अभिधानात् लक्षणया को भेद। सब चीज यदि ऐसा आप करते हैं, ऐसा वो बता रहा है, इतनी बात तो उनका खंडन कर दिया पहले, है ना, कि जो भेद प्रतीति है उसमें ताटस्थ्य नहीं माना जा सकता, हम ताटस्थ्य को स्वीकार नहीं कर सकते, है ना? क्यों? क्योंकि उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। क्योंकि तटादि नाम, यदि ताटस्थ्य स्वीकार करते हो तो यहां से थोड़ा कॉमा लगा के फिर अर्थ करेंगे तो ठीक रहेगा। कह रहे हैं तटादि नाम गंगादि शब्द ही, तटादियों में, तटादियों में गंगादि शब्द ही, गंगादि शब्दों के द्वारा प्रतिपादन, गंगादि शब्दों से प्रतिपादन करने में क्या होगा? तत्व प्रतिपत्तौ, तत्व प्रतिपत्तौ मतलब अर्थात जो गंगा, उसके अंदर रहने वाला जो धर्म है ना? आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। सर। हम्म। तो गंगा तो जो धर्म है ना, और जो आपका जल प्रवाह इत्यादि, उसका जो शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि जो भी है ना, प्रतिपत्त हुई प्रतिपादयिषित, जो आप प्रतिपादित करना चाहते हैं, है ना, जिसको आप बतलाना चाहते हैं, जो अभीष्ट प्रयोजन है आपका, जो आपका प्रयोजन क्या है? शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि, ये तो प्रयोजन है। अरे, जी। अभिधेय अर्थ क्या है? जल प्रवाह। लक्ष्यार्थ क्या है? तट। और प्रयोजन क्या है? व्यंग्यार्थ। जो प्रयोजन विफल आपका तो पाऊँ। शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि, शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि ही तो है, अतिशय। ठीक है। तो यदि ऐसा करते हैं, इति प्रतिपादन, गंगादि शब्द ही इति तटादीनां, गंगा तटादियों का यदि गंगादि शब्दों के द्वारा प्रतिपादन करते हैं, तटस्थ में यदि ऐसा कर लेते हैं, तो तत्व प्रतिपत्तौ, तत्व का प्रतिपादन करने पर, समझ रही बात? है ना? ऐसा करने पर क्या होगा पंडित जी? ऐसा करने पर, तत्व प्रतिपादन करने में प्रतिपादयिषित, जो प्रयोजन संप्रत्यय है, जो आप, जिसको आप प्रतिपादित करना चाहते हैं, साहित्यत्व पावनत्व इत्यादि अभीष्ट जो प्रयोजन है ना, उन प्रयोजनों का संप्रत्यय अर्थात प्रतीति होगी। समझे पंडित जी? है ना? और कह रहे हैं गंगा संबंध मात्र प्रतीतो, और गंगा शब्द की यदि केवल गंगा का संबंध मात्र यदि प्रतीति होती है तो, तू है तो, ऐसा होने पर या ऐसा हो तो, है ना, गंगा तटे घोषः इति मुख्य शब्दाभिधानात् लक्षणया को भेदः। गंगा तटे घोषः, वाक्य सिंपल, आपका क्या वाक्य था? आपका वाक्य क्या था? गंगा बोलो तटे भाई। घोष। ये वाक्य था कि गंगायाम घोषः आयाम था, घोषा है? गंगायाम। बोलो, था सर। क्या वाक्य था जी? गंगायाम घोष। गंगायाम घोषा। गंगायाम घोषा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। तो वही कह रहे हैं, यदि आप इसके स्थान पर गंगा में संबंध मात्र की प्रतीति आदि आप करते हैं, गंगा का संबंध मात्र आप प्रतीत करते हैं, उसका प्रतीति मात्र होती है, तो गंगा तटे घोषा इति मुख्य शब्दाभिधानात्, अर्थात आपके गंगायाम घोषा, ये जो आपका लाक्षणिक है, इस के स्थान पर आप क्या करते हैं? गंगा तटे घोषा, है ना, गंगा के तट पर घोष है, ऐसा मुख्य शब्द का कथन यदि आप करते हैं, तो लक्षणया को भेदा, तो लक्षणा का भेद क्या होगा? लक्षणा की कोई जरूरत ही नहीं, फिर तो आपको ऐसा बोध ही हो गया है ना, फिर लक्षणा का क्या भेद रह जाएगा? कोई मतलब रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न दृष्टि ध्यान रखिए। सबसे पहले तो वही प्रश्न आपका बन जाएगा सीधा सीधा, जो मैंने बताया आपको, जो मैंने पूछा। समझ में आ रही बात? ठीक जी है। सर। हाँ, और दूसरा आपसे ये लाइन देकर के यहाँ से ऐसा पूछ सकता है, गंगा संबंध वाला बात ये पूछा जा सकता है। ठीक है।
यहाँ फुल स्टॉप नहीं दिया ना, फुल स्टॉप है यहाँ पे। तो गंगा संबंध मात्र प्रतीत होतु गंगा तटे घोषयति मुख्य शब्दाभिधानात, यहाँ से ऐसा करके लक्षणया को भेदा, अभिधेया को भेदा, ऐसा करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको उत्तर सिंपल सा है, यदि आप ध्यान रखेंगे तो दे पाएंगे। ठीक है सर, क्लियर है बात? वही बात कर रहे हैं, यहाँ से एक बार हिंदी पढ़ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं मुकुल भट्ट के मत का खंडन कर रहे हैं, वही मैंने बताया जो आपको। शुद्धा लक्षणा के इन दोनों रूपों में है ना, अनयो अर्थात लक्ष्य और लक्ष्य, यानी लक्ष्य क्या है? तट आपका, वही तो लक्ष्य अर्थ है ना, उसको लक्ष्य करके आप ये जो लक्ष्य गंगा आदि का अर्थ तट करते हैं, है ना, इनमें परस्पर भेद प्रतीति रूप उदासीनता, उदासीनता मतलब ताटस्थ्य नहीं है। उदासीनता का मतलब क्या है यहाँ पे? वही ताटस्थ्य नहीं है ना, वही तो खंडन कर रहे हैं उसी का, ताटस्थ्य का। जब गंगा आदि शब्दों के द्वारा, गंगा आदि शब्दों के द्वारा तट आदि का बोध होता है, तो गंगा आदि शब्द से जब आप तट का बोध करते हैं गंगायाम घोषा में, तो हाँ क्या कह रहे हैं? तो ऐसा लक्ष्य अर्थात प्रवाह तथा तट की अभेद होता है, तो अभेद प्रतीति होने पर ही, उसको छोड़िए, है ना। तो जो शक्यार्थ है और लक्ष्यार्थ, शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ जो अभिधेय अर्थ है, जिसको अभिधा के द्वारा बोध कर सकते हैं, है ना, तो अभेद प्रतीति होने पर ही दोनों की, शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ, जिसको आप लक्ष्य कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है? तट, है ना, शक्यार्थ क्या है? गंगा जो जल प्रवाह है, उनकी अभेद प्रतीति होने पर ही क्या कह रहे हैं? शैत्यत्व पावनत्व आदि रूप प्रयोजन जो वक्ता को कहना अभीष्ट है ना, उसकी प्रतीति होती है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। क्या समझ में आ रही है? बोलो बोलो। कहने का मतलब इनका है ये कि जब गंगा हम बोले, गंगा या हम घोषा में गंगा शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे और उसको गंगा के द्वारा जब हम तट का बोध करेंगे ना, तभी जो हमारा शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ है, उन दोनों की जो अभेद प्रतीति होती है, वो अभेद प्रतीति जब होगी ना, तभी आपको उससे शैत्यत्व पावन इत्यादि की प्रतीति होगी। यदि आप भेद प्रतीति कर लोगे ना, वस्तुतः अंतर दोनों में क्या आ रहा है? आप ये सोचो ना भाई, मुकुल भट्ट क्या कह रहा है? मुकुल भट्ट ये कह रहा है कि दोनों में भेद है, दोनों अलग अलग है। मुकुल भट्ट तो यही कह रहा है ना। अभी पीछे मैंने फोटो जो भेजा उसमें आपने देखा नहीं कि ताटस्थ्य का मतलब क्या है? भेद है। उसके अनुसार ताटस्थ्य न प्रतीति होती है, उदासीन रूप में प्रतीति होती है, परस्पर भेद रूप प्रतीति होती है उसके अनुसार, तो मुकुल भट्ट के अनुसार लक्ष्य और लक्षक में। अब यदि ऐसा कर लेते हैं तो क्या दिक्कत आएगी? तो वही तो कह रहा है कि गंगादि शब्दों के द्वारा यदि तटादि का बोध होगा, है ना, यदि होता है तो क्या होगा? तभी भैया जो आपका शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ है उनमें अभेद प्रतीति होगी, और अभेद प्रतीति जब होगी तभी आपको जो अभीष्ट अर्थ है, जो आपको प्रयोजन है वस्तुतः वहां का, शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि, ये जो हम कहना चाहते हैं उसकी सिद्धि हो पाएगी। अर्थात हमारी जो व्यंग्यार्थ है उसकी भी सिद्धि तभी हो पाएगी, जो प्रयोजन है हमारा उसकी भी सिद्धि तभी हो पाएगी। समझ में पंडित जी? जो हमको प्रतिपादित करना है, जो प्रतिपादित करना अभीष्ट है, उसकी प्रतीति भी तभी हो पाएगी। क्लियर है ना? जी सर। नहीं समझ में आ रहा अभी? है, यदि भेद मान लोगे तो कहां से प्रतीति हो पाएगी भाई? गंगा और तट दोनों में भेद मान लो आप, तो प्रतीति होगी फिर? तब प्रतीति आपको प्रयोजन की नहीं होगी, ये शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि की प्रतीति होगी नहीं आपको, यदि भेद मान लोगे दोनों में। अभेद मानोगे तभी ये प्रतीति होगी। समझ में बात? बस झगड़ा इतना ही है कि मुकुल भट्ट भेद मानता है और ये भेद नहीं मानते या भेद मानते हैं। क्लियर हो गया होगा अभी सबको? बोलो हाँ की ना? जी सर। है? अब देखिए, हाँ वही कह रहे हैं, अभेद प्रतीति मानेंगे तभी क्या होगा पंडित जी? ये जो शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि आपको, है ना, ठीक है, जो वक्ता को कहना अभिष्ट अर्थात प्रतिपादितुम इष्ट, उसकी संप्रत्यय भवति, उसकी प्रतीति आपको होगी। ठीक है। अब कह रहे गंगा से यदि संबंध मात्र की प्रतीति हो, तो गंगा शब्द से, गंगायाम घोषा में जो गंगा पद है उससे संबंध मात्र की प्रतीति होने लगे तब क्या होगा? तो ऐसा होगा तो गंगा तटे घोषा, गंगा तट पर घोषों की बस्ती है, इस प्रकार का जो मुख्य अर्थात वाचक शब्द के प्रयोग से जो लक्षणा के प्रयोग का अंतर ही नहीं बचेगा कोई। भाई आप एक मुख्य वाक्य बोल दीजिए कि गंगा के तट पर घोष है, ऐसा वाक्य बोल दीजिए, और गंगायाम घोषा से जो गंगा तट में आप लक्षणा करके जो बना रहे हैं, वो दोनों में अर्थ कुछ रह जाएगा यदि संबंध बना देते हैं तो गंगा का संबंध भी आप स्थापित नहीं कर सकते, गंगा से संबंध मात्र की प्रतीति भी आपको नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर हुई ना बात? यदि ऐसा मानते हैं तो लक्षणा का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। लक्षणा का मुख्य अर्थ के साथ कोई मतलब क्या अंतर रह जाएगा भाई? कोई भेद ही नहीं रहेगा मुख्यार्थ में और लक्ष्यार्थ में, कोई अंतर रहेगा?
एक वाक्य में बोलूं, गंगा तटे घोषा, एक ही है, और एक गंगायाम घोषा। और गंगा शब्द का अर्थ मैंने क्या कर लिया है, संबंध अर्थ में, संबंध अर्थ ले लिया उसका, है ना? समझ रहे हैं ना? और संबंध अर्थ जी लेने के बाद में आपका जो अर्थ उसका निकलेगा वही अर्थ मुख्य अर्थ का है, वही लक्ष्यार्थ का है। अंतर क्या रह जाएगा फिर दोनों में? कोई अंतर ही नहीं रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है सर? जी सर। जी सर। है ना? संबंध मतलब वही गंगा तटे घोषा, यहाँ भी कर दूं, गंगायाम घोषा में भी गंगा तटे घोषा, और मुख्य अर्थ भी गंगा तटे घोषा है। दोनों में अंतर कोई नहीं रह जाएगा। अतः इसीलिए यहाँ संबंध नहीं कह सकते, गंगा शब्द का अर्थ संबंध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उत्तर पता पड़ गया ना? क्योंकि मुख्य अर्थ के अभिधान में लक्षणा के साथ भेद नहीं हो पाएगा मुख्य अर्थ का अभिधान करने में। क्लियर है सबको? क्यों जी? जी सर। हम्म जिसको समझ में ना आए वो पूछ लेना बाद में, और दोबारा दोबारा समझा दूंगा, ठीक है? जहां समझ में ना आए पूछ लेना। चलो आगे कह रहे हैं, सारोपान्या तो यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा। सारोपा कहाँ होती है पंडित जी? अब दो भेद आ गए, सारोपा और साध्यवसानी। कौन से दो भेद हैं? सारोपा और सारोपा और साध्य। साध्यवसानी। साध्य वशाना। हाँ, है ना? दो शब्द यहाँ पे आपको सुनाई देंगे, एक विषय और एक विषयी। क्या सुनाई देगा पंडित जी? विषय और मत करो अनम्यूट भाई साहब, यदि अब आपके यहाँ से आवाज वापस आ रही है तो। विषय मतलब उपमेय को कहते हैं, और विषयी बोलते हैं उपमान को। किसको बोलते हैं? विषय उपमेय, और विषयी मतलब उपमान। उपमान। ठीक है? उपमान उपमेय तो सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? उपमान उपमेय भी क्यों जी? अरे चंद्रवत मुखम में कौन उपमान कौन उपमेय है? चंद्रवत मुखम है, कौन उपमान है कौन उपमेय है? चंद्रमा उपमान होगा और उपमेय होगा मुख। मुख। ठीक है? जो प्रकृत वस्तु होती है वो क्या होती है? उसको उपमान कहते हैं, उपमेय कहते हैं? प्रकृत वस्तु को उपमान। उपमान। प्रकृत वस्तु को क्या कहते हैं? उपमान या उपमेय? फटक से बोलो। प्रकृत वस्तु बोल रहा हूँ। उपमान। मेरी आवाज आ रही है भैया? आ रही है सर। उपमान। भैया उपमान हाँ होगा ना? है बेटा? उपमान होगा। हाँ ठीक है। और चलो ये क्लियर हो ही गया सबको। तो विषय मतलब उपमेय और विषय मतलब उपमान। ठीक है? समझ में आ गई बात? जैसे हम लोग वाक्य बोले गौरवाहिका, क्या बोले? गौवाहिका। ठीक है? तो गौ के साथ के वाहिक कैसा है? गौ है। गौ के द्वारा उपमा दी जा रही है उसको ना। जो धर्म जो गुण गौ में रहते हैं वही धर्म वही गुण किस में लिए जा रहे हैं? वाहिक में। हम्म वाहिक में। वाहिक में लिए जा रहे हैं, है ना? ठीक है सर? जी। चलिए तो वही बात कह रहे हैं, आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। कह रहे हैं सारोपान्या तो यत्र उक्तौ विषयी विषयस्तथा यत्र उक्तौ विषयी विषय। जहां पर कहे जाए, क्या कहे जाए? अर्थात यत्र सारोप अर्थात आरोप्यमान, और आपका कौन पंडित जी? आरोप विषयश्च। कौन कौन? आरोप्यमान और आरोप विषय। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही भैया। हाँ, है ना? जहां पर शब्दतः कहे जाए विषय और विषयी तथा, है ना? वही कह रहे, देखिए आरोप्यमाण आरोप विषयश्च यत्र, जहां पर अनपन्नत अर्थात अपन्नत न किए जाए, है ना? अर्थात उनको निगीर्ण न किया जाए, उनको स्पष्ट रूप से कह दिया जाए। जहां आपको विषय भी सुनाई दे और जहां पर आपको क्या सुनाई दे पंडित जी? विषयी भी सुनाई दे, दोनों को शब्दतः जहां पर रखा गया हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो क्या कहलाती है? सारोपा। सारोपा। है? सारोपा। हाँ, अन्या सारोपा अर्थात गौणी का एक भेद सारोपा कहलाती है। ठीक है? अन्या मतलब से गौणी को लेना यहाँ पे। ठीक है सर?
क्लियर जी है सबको? यत्र उक्तौ, जहां पर कहा जाए, विषय और विषयी को शब्दतः, है ना, उक्तौ मतलब शब्दतः, उक्तौ शब्द द्वारा उक्त कहा जाए, कहा उक्त मतलब कहा जाए, है ना, शब्दशः कहा जाए, वह आपकी दूसरे प्रकार की, अन्यतम दूसरे प्रकार की सारूपा लक्षणा होती है। ठीक है सर? क्लियर सबको? वही बात देखिए कह रहे हैं नीचे भी, आरोप्यमाण आरोप विषयश्च, आरोप्यमान और आरोप विषय। आरोप्यमान मतलब, आरोप्यमान मतलब गौ उपमान। अरे किसका आरोप पे किया जा रहा है? गौ का जो उपमान विषय का है ना। और आरोप विषय क्या हो गया? उपमेय। ठीक है सर? क्लियर है? जी यत्र, जहां पर अनपन्नतौ, जहां पर अनपन्नुत किए जाए, अर्थात जहां पर दोनों का स्वरूप, है ना, दोनों के स्वरूप का अपन्ह किए बिना, अनपन्नुत शब्द है ना, अनपन्नुत शब्द है। अनपन्नुत, अपन्नुत मतलब, अपन्नुत कर लेना मतलब छिपा लेना, निगीर्ण कर लेना, आवृत्त कर लेना, है ना। क्या कर लेना? निगीर्ण कर लेना, आवृत्त कर लेना, छिपा लेना, है ना, ढक लेना उसको। और जहां पर न अपन्नतो इति, अनपन्नतो, है ना, अपन्नुत न किया जाए जहां पर, यत्र, आरोप्यमाण और आरोप विषय को। समझ में आई बात? और कैसे कहा जाए? बोले समानाधिकरण्येन निर्दिष्टते, जहां पर समानाधिकरण में उनको निर्दिष्ट किया जाए, वह क्या कहलाती है? सा लक्षणा सारूपा, वह लक्षणा सारूपा कहलाती है। क्लियर है सर सबको? अर्थात यत्र मतलब जहां पर, अब दोबारा देख लीजिए, यत्र मतलब जहां पर अनपन्नुत भेद, अर्थात अपन्नुत किए बिना, है ना, जो आपके कौन कौन? बोले आरोप्यमाण आरोप विषयश्च, यत्र अनपन्नुत भेद, जिनको अनपन्नुत नहीं किया गया था उनके भेदों को, ऐसे समानाधिकरण्य निर्दिष्टते, ऐसे आरोप्यमाण और आरोप विषय को जहां समानाधिकरण में निर्दिष्ट किया जाता है, वह लक्षणा सारूपा कहलाती है। क्लियर हो गया होगा अभी सबको? बोलिए। जी सर हम्म। अब दूसरी साध्यवसाना क्या है तो बता रहे, कह रहे विषयन्तः कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका, वह साध्यवसानिका होती है। कौन सी? कौन सी? हम्म। जो निगीर्ण कर लेते बोले हैं। यत्र, क्या कर लिया जाए? यत्र किम क्रियते? बोले विषयन्तः कृतेन्यस्मिन्, जहां पर विषय को निगीर्ण कर लिया जाता है, अपन्नुत कर लिया जाता है। समझ में आई बात? है ना। विषयन्तः कृतेन्यस्मिन्, विषय को अपने अंतः अर्थात निगीर्ण कर लिया जाए। अंतः कृते है, विषय को निगीर्ण करते, अंतः कृते मतलब निगीर्ण करते, अर्थात उसको निगीर्ण कर लिया जाए। नहीं, जी है ना। जी सर। हाँ, अर्थात विषयी के द्वारा जहां पर विषय को क्या कर लिया जाए? अपने अंदर लीन कर लिया जाए, निगीर्ण कर लिया जाए, अंतर्हित कर लिया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे पंडित जी? क्या कहलाएगी वह? साध्यवसाना। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? जी सर। अब ये भी बोल सकता है वो कि विषयिणा विषय से तेरो भाव किम कथ्यते, विषयी के द्वारा विषय का तेरो भाव क्या कहलाता है? ये पूछ ले तो। साध्यवसाना हम्म। साध्यवसाना हम्म। अरे उसका नाम ही क्या है भाई? अध्यवसान शब्द का मतलब जानते हैं आप? साध्यवसान में क्या है? अध्यवसान शब्द है ना। एक नाम अध्यवसान, साध्यवसाना बोलो चाहे अध्यवसान बोलो, एक ही बात है। अध्यवसाना भी बोल सकते हो आप, है ना। तो अध्यवसान शब्द का अर्थ क्या है? हम्म। छिपा बोलो। लेना महोदय, निगल लेना। अरे निगीर्ण कर लेना, निगल लेना उसको, ये तो अध्यवसान है। तो छिपा लेना, तिरोहित कर लेना अपने में, ये तो अध्यवसान है। और जो अध्यवसान के साथ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? साध्यवसाना कहेंगे, यही तो है। नहीं। हम्म। ठीक है, वही तो बात कह रहा है, देखो कह रहा है विषयिणा, विषयी के द्वारा आरोप्यमाणेन, विषयिणा अर्थात, विषयिणा मतलब आरोप्यमाणेन, उपमान उपमान आरोप्यमान मतलब, आरोप्यमान मतलब उपमानेन, है ना। क्या किए? बोले अंतः कृते, निगीर्णे कृते, अर्थात निगीर्णे, है ना, निगीर्ण कर लेने पर,
समझ में आई बात? ठीक है। अन्यस्मिन्नारोप विषये सती साध्यवसाना स्यात्, उसको क्या कहते हैं पंडित जी? हम किस नाम से जानते हैं उसको फिर? साध्यवसाना। साध्यवसाना। क्लियर है सबको? किसी को कोई समस्या इसमें? बोलो हाँ की ना। आ नहीं गया सर। सर। सबको आ गया ना? चलिए। हम्म। अब कह रहे भेदौ इमौ च सादृश्यात् संबंधांतरस्तथा गौणी शुद्धौ च विद्येयौ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अभी ये बताइए पहले, किसी को दिक्कत यहां तक कोई? नहीं सर। अब कह रहे हैं देखिए, ये आपके भेद हुए सारोपार साध्यवसाना। अब कह रहे हैं इमौ भेदौ, है ना, इमौ भेदौ च सादृश्यात् संबंधांतरस्तथा, सादृश्य संबंधात, सादृश्य संबंधात और अंतरस्तथा, दूसरे अन्यतर संबंधात। सादृश्य संबंध से, ठीक है, और उससे अतिरिक्त संबंध से दूसरे जन्य जनक भाव, है ना, इत्यादि जो भी संबंध है आपके, और भी हो सकता है ना, अवयव इत्यादि संबंध से जो भी संबंध हो सकते हैं। ठीक है। तो उन संबंधों से अन्यतर संबंधात गौणी शुद्धौ च विद्येयौ, सादृश्य संबंधात गौणी विद्येयौ। सादृश्य संबंध वाली को क्या जानना चाहिए? गौणी। और अन्यतरस तथा शुद्धा, अन्यतर संबंध वाली को क्या जानना चाहिए? शुद्धा। बोलो, शुद्धा जानना चाहिए। ठीक है, वही बात कह रहे हैं। इमऊ आरोप अध्यवसान रूपऊ, अर्थात ये जो आरोप और अध्यवसान रूप की जो पीछे पढ़ के आए, आरोप मतलब सारोपा और अध्यवसान मतलब साध्यवसाना, है ना, रूप वाले जो दो हेतु, दो जो लक्षणाएं पढ़ के आए हैं, उनको सादृश्य हेतु भेदौ, सादृश्य हेतु भेद से गौरवाहिका इत्यत्र गौरेयम इत्यत्र च, सादृश्य वाला उदाहरण अब बता रहा है देखिए सबसे पहले। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि उन दो भेदों को सादृश्य के भेद से गौणी और अन्य तरह अर्थात जन्य जनक भाव इत्यादि संबंधों से उनको क्या जानना चाहिए? बोलो, शुद्धा। 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 ठीक है। तो इस प्रकार से आपके गौणी के दो भेद, है ना, सॉरी सारोपा के और साध्यवसाना दोनों के तो दो भेद हो जाएंगे ना, क्यों जी? सारोपा के जी दो भेद सर। हो गए, गौणी और शुद्धा, गौणी सारोपा और शुद्धा सारोपा। ऐसे ही साध्यवसाना के गौणी साध्यवसाना और शुद्धा साध्यवसाना, दो दो भेद हो जाएंगे ना दोनों के। बोलो पंडित जी, जी। नहीं होंगे? जी। हो जाएंगे ना? उदाहरण देखते हैं तो समझ में आएगा। चलो, हाँ, आता है उदाहरण आपका गौरवाही का। क्या उदाहरण आ जाता है? गौरवाही। गौरवाहिका। अब मुझे बताइए, आप पढ़ के आए पीछे पंडित जी, गौ और वाहिक दो शब्द अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना आपको यहाँ पे, और यहाँ देखिए गौहु अयम, यहाँ केवल गौ ही दिखाई दे रहा है। कौन विषय है, कौन विषयी है? बोल दीजिए एक बार फटाफट से मुझे। गऊ जो है बोलिए। यहाँ विषय, हैं? गऊ जो है यहाँ विषयी है, और वो जो वाहिक है वो विषय है। और कोई बोलिए भाई साहब, बोलो फटाफट से जल्दी। मेरी आवाज आ रही है? बोलो भाई, बाकी लोग को नहीं आया क्या? विषय सर है गौ और विषय है और बोले एक साथ बोलो। वाहिक विषयी बोलो। है। हैं? वाहिक सर विषयी है। और विषय कौन है? गौ की प्रकृति से। है बेटा? गौ विषय है और गौ विषय है।
हाँ, कौ तो यहाँ देखिए विषय विषय, यहाँ देखिए विषय विषय तो हम लोग पढ़े थे, आरोप का जब उदाहरण पढ़ रहे थे तो क्या कहा था उन्होंने, यत्र उक्तौ विषयी विषयः, बोले जहां पर विषय और विषयी को अलग अलग बताया जाए, आरोप्यमाण को और आरोप विषय को दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, है। आरोप्यमाण मतलब आपका उपमान, और आरोप विषय मतलब उपमेय, दोनों को अलग अलग बतलाया जाए, वहां सारोपा होती है, तो पहला तो सारोपा बन गई है, बन गई ना, बोलो हाँ की ना, बोलो भाई, जी सर। है जी भैया भाई। अब देखिए ना, गौ और वाहिक के मध्य में संबंध कौन सा है, कौन संबंध है बताओ, कौन संबंध दिखाई दे रहा है, सादृश्य अरे दोनों में सदृश नहीं दिखाया जा रहा है कि वाहिक कैसा एकदम गौ है, जो सादृश्य गुण, है। जो गुण जो धर्म वाही गौ में है वही गुण वही धर्म आपको वाहिक में ले जाने हैं, तो सदृश संबंध है कि नहीं। बोलते ना हमारी बेटी बहुत गाय है? शादी से पहले हम बोलते हमारी बेटी एकदम गाय है, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि सींग वाली है, सींग वाली है कि नहीं। तो सादृश्य संबंध बताए जाते हैं उसके ना। अब सादृश्य संबंध वो लक्षणा में बताए जाते हैं या विधा में या व्यंजना में, वो आप डिसाइड करिए। नहीं, जो माता पिता को देखते हैं बेचारे, वो तो वही बताते, एकदम सीधी है देखो, है वो आपसे जवाब नहीं देगी, उल्टा ये नहीं कहेगी वो नहीं कहेगी, है जैसा आप कहेंगे वैसा करेगी। है कि नहीं। तो जितने अच्छे अच्छे गुण होते हैं उसके वो सब आदान किया जाता है ना, तो सादृश्य संबंध बताया जाता है ना, गाय से उसका बताया जा रहा है। नहीं बोलो। जी तो कौन उदाहरण हो जी गया, सर। तो सबसे पहला तो ये बना था क्या, सारूपा का, है ना। और आगे और क्या ऐड कर लोगे इसमें, सारूपा में प्लस क्या होगी ये, शुद्धा है या गौणी है, शुद्धा है या गौणी है, गौणी है सर। गौणी गौणी है। तो क्या बन गया पूरा, सारूपा गौणी, है ना, सारूपा गौड़ी लक्षणा। ठीक है सर, बनी नहीं बनी, बोलो बाबू, बन गया सर। है गौणी सारूपा का उदाहरण बन गया ना, गौणी सारूपा कह लो, सारूपा गौणी कह लो, है ना, जो बात है, आप जो मन में आपके वो कह लो, बस पहचान में आना चाहिए। अब दूसरे पे आ जाओ, गौरेयम, गौरेयम में क्या दिखाई दे रहा है, विषय या विषयी, क्या दिखाई दे रहा है आपको केवल, तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, बोलो। नहीं सर। हैं, केवल सर विषय दिखाई दे रहा है। हाँ, है ना, विषय दिखाई दे रहा है, विषयी दिखाई दे रहा है, अरे विषय तो अंतः कृते, विषय को तो क्या कर लिया उसने, विषयिणा आरोप्यमाणेन, विषयिणा अर्थात आरोप्यमाण के द्वारा क्या कर लिया गया है, केवल विकीर्णे विषय दिख कृते, रहा है सर। विषय दिख रहा है, विषयी, ई को थोड़ा विषय सा दिख रहा विषय है। सर। हाँ, कोई तो विषय बोला था पहले, नहीं बोला था, बोलो, सर हमने गलती बोला से था बोल ना, दिया। गलती बहुत होती है, नहीं होनी चाहिए। चलो, तो केवल क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे पंडित जी आपको, विषयी दिखाई दे विषय। रहा है। समझ में आ गया ना, कि सुन के बोल रहे हो, समझ के बोल रहे हो ना सब, समझ के बोलना। जी सर। हम्म जी भैया। क्योंकि यहाँ पे विषय को क्या कर लिया, इस विषय ने निगीर्ण कर लिया है, तो कौन हो जाएगी ये, लक्षण बोलो फटाफट से, विषय अंता करते न्यस्मिन सात से सात देवसानिका, ये सात देवसानिका हो जाएगी, अर्थात सात देवसाना का उदाहरण हो जाएगा। अब क्योंकि सादृश्य संबंध यहाँ भी दिखाया गया है, तो क्या बन जाएगा पंडित जी, ये गौणी गौणी। हो जाएगा। हाँ, तो गौणी गौणी सात साध्य। देवसाना का उदाहरण कौन हो गया आपका, गौरेयम किसका उदाहरण बना, गौणी गौणी साध्य साध्य अवसाना। अवसाना। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों, जी सर। जी बोलो। सर। हाँ, जी अब भैया। दूसरे पे आ जाओ। एक उदाहरण है आपका आयुर्घृतम, एक उदाहरण क्या है, आयुर्घृतम, और दूसरा क्या आयुर्घृतम। है, आयुरेवैदम, है ना, दूसरा क्या है, आयुरेवैदम। अब देखिए दो शब्द यहाँ भी आपको सुनाई दे रहे होंगे, आयु और घृत, सुनाई दिखाई दे रहा है, बोलो। जी सर। जी। सुनाई दे रहा है ना बच्चा। तो क्या यहाँ आरोप तो नहीं किया गया, क्या पहले, चलो पहले पकड़ते, क्या पकड़ा है पहले, गौणी शुद्धा को पकड़े या सारूपा साध्य वसाना पकड़ा है, पहले गौणी शुद्धा पकड़ते हैं, गौणी है कि शुद्धा, ठीक, बताओ ये गौणी है कि शुद्धा है, शुद्धा है क्या सर। सादृश्य संबंध, शुद्धा है सादृश्य सर। संबंध दिखाई दे रहा है क्या,
सादृश्य संबंध नहीं दिख रहा है ना? नहीं भाई नहीं सर। आयु का कारक है घृत। घृत क्या है पंडित जी? घृत क्या है? आयु का कारक है। ठीक है, तो कारण है ना, कार्य कारण भाव संबंध है ना दोनों में। कैसा संबंध है घृत और आयु में? कार्य कारण भाव। कार्य कारण हाँ, पुराने लोग कहते थे ना कि दूध दही घी खाओ बच्चा ज्यादा चलोगे, हैं? नहीं, इसीलिए वो लोग ज्यादा जीते थे। वही तो पैकेट वाला दूध, पैकेट वाला दही, है ना, पैकेट वाला ही घी, उसमें तो जाके देखो भी, ये जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं या दुकान पे, बोले घी कैसा चाहिए, खाने वाला चाहिए, देने वाला चाहिए, या पराठे वो क्या बोलता है पूजा वाला चाहिए? बोले अंतर क्या है तीनों में? बोले जो खाने वाला है वो तो 800-900 रुपए किलो है, वो भी सही नहीं है, ठीक है, वो भी बेकार है, 800-900 रुपए किलो। बोले खाने वाला तो 800 रुपए किलो है, और देने वाला बोले वो 650-600 रुपए किलो है, 500-600। और बोले पूजा वाला, बोले वो तो 300 रुपए किलो है बस, है। तो बात समझ में आ गई आपको? कार्य कारण भाव संबंध है, इसका मतलब सादृश्य संबंध से इतर संबंध है। और हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग क्या पढ़े थे पंडित जी, जो हम पढ़ रहे थे इसको, सादृश्य अन्य तरस तथा में क्या पढ़े थे पंडित? बोलो जल्दी यार, है? सादृश्य से सादृश्यता संबंध होता है, वहाँ पे शुद्धता होती है। शुद्धा होती है। तो पहली बात तो ये क्या हो गया, शुद्धा का उदाहरण बना। अब देखना क्या है इसमें, क्या देखना है इसमें, ये सारूपा है या साध्यवसाना है? सारूपा कब होती है और साध्यवसाना कब होती है पंडित जी? बोलो फटाफट से। जहाँ विषय और विषयी को कहा जाता है वो क्या होती है, सारूपा या साध्यवसाना? सारोपा। सर जहाँ भेद प्रतीति होती है वहाँ सारूपा। है ना? तो दोनों अलग अलग हैं कि नहीं, बताओ। विषय और विषयी आपके है सर। है सर। तो क्या हो जाएगी ये, शुद्धा सारूपा। ठीक है, और जहां पर क्या हो पंडित जी, अब स्वाभाविक सी बात है, ये भी शुद्धा का ही उदाहरण है, तब तो पक्का ही पता है आपको, है ना? अब यहाँ पर देखिए, उसने क्या कर लिया, आपके आयु ने घृत को क्या कर लिया, अपने अंदर निगृढ़ कर लिया ना, निगृढ़ कर गया ना, वो खा गया ना उसको। जी जी सर। बोलो बेटा, तो किसका उदाहरण बन जाएगा ये, साध्यवसाना का? साध्यवसाना। अध्यवसान कर लिया उसने ना, अध्यवसान कर लिया ना उसने, बस इतना ही तो ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है? ठीक है, वही बता रहे, तो आप एक्सप्लेन करते जाएंगे तो फटाफट फटाफट पढ़ते चले, उदाहरण आपको समझ में आ गया, एक्सप्लेन करेंगे तो पढ़ते चले जाना। रात्र ही यहाँ पर स्वार्थ सहचारिणा गुणा, स्वार्थ सहचारी जो गुण है उसके जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि लक्ष्यमाणा अपि गो शब्द से, लक्ष्यमाण जो गो शब्द है उससे परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्व उपायंती इति केचित्। अब यहाँ देखिए 3 मत चलेंगे, 3 मत है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। जी भैया। 3 मत इसमें दिए। ये कह रहे हैं भैया, देखिए ये जो गौवाहिका इत्यादि है ना, इस कंडीशन में गौरेयम गौरवाहिका इत्यादि जो उदाहरण है आपका, गो शब्द और वाहिका 2 चीजें ना। अब क्या करते हैं आप, नॉर्मली आप गो शब्द के द्वारा जो गो के जो जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि जो गुण हैं उन लक्षणा के द्वारा उसमें ले जाते हैं। गो शब्द में जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि रहता है, उनको कैसे ले जाते हैं आप, उसमें लक्षणा के द्वारा ही ले जाते हैं ना। वाहिक में, वाहिक में जाड्यत्व मान्यत्व आदि कैसे ले जाते हैं? नहीं, थोड़ी सी खिचड़ी है बस खाली, और खिचड़ी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, खिचड़ी तो नहीं बन रही है ना, बता देना। क्यों जी, और ऐसे। बोलो भाई, खिचड़ी तो नहीं बन रही है ना दिमाग में? नहीं सर। नहीं सर। है ना? तो अभी कह रहे हैं कि जो आपके जो है अत्र ही स्वार्थ सहचारी जो गुण है, स्वार्थ सहचारी गुण मतलब वही जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि ये गुण है ना, वही जाड्यत्व मान्यत्व, देखो लिख भी दिया उसने आगे, लक्ष्यमाणा, हाँ लक्ष्यमाण होने पर भी, अर्थात लक्षणा के द्वारा बोधित होकर भी, है ना, अपि गो शब्द, गो शब्द के, है ना, जो दूसरा अर्थ है क्या है आपका, वाहिक अर्थ है ना गो शब्द का। अरे गौरेयम क्या है, गौरेयम में देखो, गौहु अयम, है ना, गौरेयम, यही तो है ना, दूसरा वाक्य ही था ना अध्यवसाना वाला, जी सर। कि वाही, एक तो वाक्य आपने बनाया गौहु वाही कहा, ध्यान से समझो देखो अभी,
ये वाहिक क्या है, गाय है एकदम, है ना। और गौरेयम में क्या बना दी कि वो गाय नहीं अपितु अयम गौ हो, वो वाहिक है ही नहीं, ये वाहिक ही गाय है एकदम, समझ में आई बात। अर्थात तो उसको आपने खत्म ही कर दिया वाहिक को, तो ऐसा ही हुआ है ना, क्यों जी? बोलो भाई। जी सर। तो वही बात कह रहे हैं कि गो शब्द से, गो शब्द के द्वारा एक तो आपने वो जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि लक्षणा के द्वारा आपके बोध हो गए, तो कह रहे हैं उसके ऐसा बोध हो जाने पर भी, लक्षणा के द्वारा बोध होने के कारण भी, है ना, लक्ष्यमाण अपि, लक्ष्यमाण होने पर भी, ऐसा होने पर भी, लक्षणा के द्वारा इनका बोध होने पर भी जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि का गो शब्द से, गो शब्द के जो अतिरिक्त अर्थ है, कौन है अतिरिक्त अर्थ गो शब्द का, कौन है वो जो परार्थाभिधान है, अर्थात दूसरे अर्थ यानी अभिधा के द्वारा बोधित अर्थ वाला कौन है ऐसा, वाहिक। ठीक है, उस वाहिक अर्थ का परार्थाभिधान में प्रवृत्ति निमित्त तत्व अर्थात प्रवृत्ति निमित्त बन जाते हैं, ऐसा कोई इति केचित, ऐसा करके कोई विद्वान कहते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आई? जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी। मतलब कहने का उनका ये है, देखिए नीचे लिखा होगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहां से पढ़ो देखो समझ में आ जाएगा। कह रहे कुछ आचार्यों का मत है कि गौरवाहिका इत्यादि स्थल में शब्द यानी जो शब्द के जो अर्थ हैं गोत्र इत्यादि, है ना, जो गो शब्द है उसके गोत्र इत्यादि अर्थ के साथ साथ, मतलब सामान्य उसका, अरे गो शब्द का अर्थ क्या है, गोत्वादि है ना, उसके साथ साथ एक व्यक्ति में जो रहने वाले जाड्यत्व इत्यादि, है ना, स्वार्थ सहचारी जो गुण है, जाड्यत्व मान्यत्व आदि गुणों का लक्षणा के द्वारा बोध होता है, सिंपल सी बात है उस व्यक्ति में, और वे लक्षणा द्वारा प्रतीत होकर, मतलब लक्षणा के द्वारा प्रतीत होते जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि, है ना, उसके द्वारा प्रतीत होते हुए भी अभिधा वृत्ति से, है ना, परार्थ अर्थात वाहिक अर्थ का बोध कराने के लिए गो शब्द के प्रवृत्ति निमित्त बन जाते हैं। मतलब सिंपल सा यही है उसका, कि गो शब्द के ही प्रवृत्ति निमित्त बनते हैं वो जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि, यद्यपि लक्षणा के द्वारा बोधित होते हैं लेकिन अभिधा वृत्ति से, है ना, परार्थ ये वाहिक का बोध कराने के लिए वो गो शब्द के प्रवृत्ति निमित्त बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई मत है किसी का, कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सा बस याद रखना आपको। ठीक है, ठीक है सर, जी सर। जी। है ना। अब दूसरे उसमें क्या कहते हैं कि दूसरे कहते हैं कि गोत्व के एक साथ, गोत्व के साथ साथ रहने वाले जो गोत्व धर्म है उसके साथ साथ रहने वाले जाड्यत्व मान्यत्व आदि जो गुण हैं उनके सादृश्य अथवा अभिन्नता के कारण, मतलब उसमें सादृश्य की प्रतीति हो रही है, गाय के साथ साथ जाड्यत्व मान्यत्व आदि रह रहे हैं, उनमें अभिन्नता के कारण वाहिक में रहने वाले में ही लक्षणा होती है, मतलब जो जिसमें धर्म रह रहे हैं वाहिक में, उसी में लक्षणा होती है, वाहिक रूप परार्थ का भी अभिधा वृत्ति के द्वारा बोध कराया जाता है। मतलब जो वाहिक दूसरा है परार्थ का, उसका अभिधा वृत्ति के द्वारा बोध नहीं होता है, अभी तो उसमें लक्षणा के द्वारा ही बोध होता है। ऊपर वाले का खंडन कर रहा है, ऊपर वाले ने क्या कहा कि लक्षणा के द्वारा बोध होता है और लक्षणा का प्रतीति होने पे अभिधा वृत्ति से उस अर्थ का बोध कराते हैं, लेकिन ये खंडन कर रहे हैं कि वाहिक में रहने वाले जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि उनका लक्षणा से ही बोध होता है, वाहिक का परार्थ में अभिधा वृत्ति के द्वारा बोध नहीं होता है, उसका खंडन कर देना ऊपर वाले का। बात समझ में आ गई, है ना। अब अन्य करके ये इनका खुद का मत है ना, वस्तुतः ये मत मीमांसक और मुकुल भट्ट का है, लेकिन ये अपना मत इसको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि साधारण जो गुण है जाड्यत्व मान्यत्व आदि, है ना, उनका आश्रय होने के कारण परार्थ अर्थात वाहिक का ही लक्षणा के द्वारा बोध होता है। क्या मतलब है इनका, ये कह रहे कि जो साधारण गुण है ना जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि, उनका आश्रय कौन है, आश्रय कौन है, किसमें रह रहा है वो, भाई गो था, गो के सदृश वाहिक है, आपने क्या कहा गौ हु एम वाहिक, ये वाहिक तो गौ है, सामने आपके वाहिक ही रह गया, अभी गाय तो गायब है ना, ये वाहिक ही गौ है ना, तो जाड्यत्व मान्यत्व आदि ये कहाँ रहेंगे, इनका आश्रय कौन है, इनका आश्रय कौन बनेगा भाई, वाहिक ही बनेगा ना, तो उस वाहिक का ही लक्षणा के द्वारा बोध होता है, ये अपना मत रख देते हैं उसमें। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, अभी पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगी, देखो वहां से आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। जी सर। जी भैया। वही बात कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं अत्र ही स्वार्थ सहचारी जो गुण है वो जाड्यत्व मान्यत्व इत्यादि लक्ष्यमाणा भी लक्षणा के द्वारा गो शब्द से, गो शब्द का लक्षणा के द्वारा ये बोध होता है, बोध होने पर भी गो शब्द का जो वाहिक अर्थ है उसके अभिधान में अर्थात अभिधा वृत्ति के द्वारा उसको प्रवृत्ति निमित्त बनाते उसको कहते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मतलब लक्षणा के द्वारा ये बोध हुआ है, अभिधा के द्वारा वो वाहिक अर्थ का बोध कराते हैं, बस इतनी बात पूर्ववर्ती कोई कह रहा है। अब उसका खंडन करते हुए कह रहे हैं
कि स्वार्थ सहचारी जो गुण है उनका अभेद होने के कारण परार्थगत जो गुण एवं लक्षण थे उनका गुणों का ही लक्ष्य, गुणों का बोध जो है लक्षणा के द्वारा होता है, न तो परार्था विधीयते। परार्था विधान मतलब ये अभिधा वृत्ति के द्वारा, परार्था विधान का मतलब यहाँ याद रखिएगा अभिधा है, ठीक है। परार्था विधान का मतलब क्या है? अभिधा वृत्ति है, उसके द्वारा अभिधा नहीं वृत्ति। होता ऐसा अन्य लोग कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं, इनका खुद का मत है ये याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा साधारण गुणाश्रय परार्थ एवं लक्ष्यत, है ना। साधारण गुणों के आश्रित होने के कारण मतलब सामान्य सी बात है कि भैया जो गुण है वो गुणी के आश्रित ही रहेंगे, और गुणी कौन है यहाँ पे भी वर्तमान में? आपका वाही की है ना, है कि नहीं। जाड्यत्व मानदत्व इत्यादि गौ और वाहिक के जो समान साधारण गुण है दोनों के ना, भाई जो धर्म गाय के अंदर जाड्यत्व मानदत्व है वही वाहिक के अंदर भी है, तो सामान्य गुण है कि नहीं दोनों के? और दोनों ही धर्म साधारण गुण आश्रित होने के कारण अब उसका आश्रय कौन है? वाहिक है, नहीं बात है ना। और इनका जो ज्ञान है वो किसके द्वारा होता है? लक्ष्य लक्षणा के द्वारा ही होता है, अभिधा के द्वारा नहीं होता, ऐसा मुकुल भट्ट और ये मीमांसक का मत था, और इसको इन्होंने अपना मत भी रखा है। ऐसा करके अपर करके यहाँ आप दोनों की बातें ध्यान रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा मुकुल भट्ट और मीमांसक भी आ जाता है, और इनका स्वयं का मत भी यही है, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई साहब? जी सर। क्लियर हो गया होगा सबको? वही बता रहे हैं, देखो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं ये। प्रथम मत के अनुसार गो शब्द से अभिधा द्वारा गोत्व का बोध होता है ना। अभिधा वृत्ति से सीधी सी बात है, गो शब्द से गोत्व का बोध होगा, और उसका बाद होने पर स्वार्थ के साथ व्यक्ति में रहने वाले जाड्यत्व मानदत्व आदि जो गुण है ना, उनका लक्षणा के द्वारा बोध होता है। सिंपल सी बात है, अर्थात जाड्यत्व मानदत्व आदि क्या है? लक्ष्य है, और लक्षणा द्वारा बोधित जो जाड्यत्व मानदत्व आदि है उनको प्रवृत्ति निमित्त अर्थात जो शक्यता अवच्छेदक मान करके गो शब्द अभिधा वृत्ति के द्वारा जाड्यत्व मानदत्व आदि से युक्त वाहिक का बोध करा देता है। सिंपल सी बात है आपको, है ना। ये परार्थ है, मतलब दूसरे लोगों का अर्थ ऐसा यही है। पहले गो शब्द का अर्थ गोत्व था, उसका लक्ष्यार्थ लक्षणावृत्ति के द्वारा आपने जाड्यत्व मानदत्व इत्यादि का बोध किया, और वही शक्यता अवच्छेदक उसको मान करके आपने गो शब्द का अभिधावृत्ति के द्वारा जाड्यत्व मानदत्व आदि से युक्त ये वाहिक है ऐसा अर्थ आप गौ अयम में कर लेते, गौरेयम में ऐसा बोध आप कर लेते हैं, ठीक है। यही परार्थ उन्होंने रखा है, समझ बात। और ऐसा करने से क्या होगा? गो शब्द का वाहिक के साथ में अभेद अन्वय हो जाता है, अर्थात जो गौ है वही वाहिक है? ठीक है। अर्थात दोनों का क्या वाक्यार्थ बोध होगा कि जाड्यवत भिन्नो वाहिक, अर्थात उससे अभिन्न वाहिक है जाड्यत्व इत्यादि से, है ना। अर्थात जाड्य आदि गुण विशिष्ट अभिन्न वाहिक है, ये आपको बोध हो जाता है। लेकिन मम्मट इसका खंडन कर देते हैं आगे चल के, वो आपने अंतिम लाइन में पढ़ा है। समझ में बात? उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में तो पूछिएगा, ठीक है सर? जी सर। है ना। रखे इतना ही कि आगे चले और बताओ, बोलो बोलो, आप लोगों की वो है कॉल है, बोलो, ऐसा आप बोलोगे वैसा चलेगा आगे। इतना ही रहने दीजिए भैया। इतना रहने दें।